मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलते, मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलते और बिना परिश्रम का ज्ञान नहीं मिलते। सो है फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्यूटर में। जैसे कि पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो त्रिकोणमिति का जो सारणी वाला फॉर्मूला है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मतलब एक ऐसा ट्रिक बताएंगे आपको, साइन थीटा का एक ट्रिक बताएंगे जिसके मदद से आप इन पांचों अनुपातों का डिग्री में मान खुद से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए ज्ञात करते हैं। पहले हम लोग साइन थीटा का ज्ञात करेंगे। पहले साइन थीटा का ज्ञात करेंगे। साइन थीटा में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान आपको ज्ञात कर देंगे, वो भी ट्रिक से। आपको एक ट्रिक देंगे जिसके मदद से आप साइन थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे, और साइन थीटा का मान ज्ञात करने के बाद आप खुद से, अगर आप पहले वाले वीडियो का पीछे वाला अगर वीडियो आप देखे होंगे फॉर्मूला का, तो उसमें हम आपको मतलब जितना सूत्र लिखवाएंगे अगर याद किए होंगे तो आप इसके मदद से अन्य सभी अनुपातों का मान खुद से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसके लिए हम साइन थीटा का हम ज्ञात करेंगे। साइन थीटा का ज्ञात करने से पहले हम इसका पद देखेंगे, कई गो पद का हमको डिग्री में मान ज्ञात करना है। तो देखेंगे पहले 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, हमें 5 डिग्री का मान ज्ञात करना है। यानी कि हम 5 गो पद है, 5 पद यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम लिख लेंगे इसका मान 0 डिग्री। हम साइन थीटा का ज्ञात कर रहे हैं, जैसे कि हम लिख दिए साइन थीटा का मान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, वो भी ट्रिक से आपको बताएंगे। ठीक, चलिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे कि इन पांचों को पहले गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 गो है, 5 गो है। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 4 तक हम यहाँ गिनती लिख देंगे। जैसे कि 0 1 2 3 4। ट्रिक थोड़ा हट के होता है, ट्रिक के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक, अब क्या करना है कि हम जैसे कि यहाँ पर 0 1 2 3 4 लिख दिए। लिखने के बाद 4 से सभी में भाग कर देंगे। लीजिए 4 से भाग कर दिए सब में। भाग करने के बाद अपना से इन सभी को रूट के अंदर कर देंगे इस तरह से। रूट के अंदर कर दिए। आप पहले पीछे क्लास में आप पढ़ते हुए आए होंगे कि अंडर रूट में से किस तरह से मान, किसी अंक का मतलब मान जो होता है निकाला जाता है, वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है, आप पढ़ के आए होंगे। तो आप ये पढ़े होंगे कि 0 में किसी भी अंक से हम लोग भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा 0 ही होता है। तो हम देख लिए कि ऊपर 0 है और नीचे 4 है, तो कभी भी हम भाग देंगे 0 में, किसी भी चीज से अगर भाग देंगे 0 में, जैसे कि 4 से हम लोग 0 में भाग दे रहे हैं, तो 0 में भाग देंगे तो हमेशा मान 0 रहता है। तो 0 को रूट के अंदर लिखिए या मत लिखिए, उससे कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम 0 का 0 लिख देते हैं। ठीक, आप जानते होंगे 1 का वर्गमूल हमेशा 1 ही होता है। तो इसमें से निकालेंगे तो 1 बाहर निकल जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। आप पढ़े होंगे। देखिए हम इस तरह से 4 है ना, 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 2। स्क्वायर रूट में रहता है, स्क्वायर रूट में जब भी अंदर आता है 2 को पद तो 1 पद बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकल जाएगा इस तरह से 2, इसलिए 4 हो जाएगा 2। ठीक, अब हम 45 डिग्री में लेते हैं। 45 डिग्री में 2 का वर्गमूल जो होता है ना 2 ही होता है, 2 का वर्गमूल 2 ही होता है, 2 लिख देंगे। और 4 का 1 मिनट यहाँ से कट जाएगा, कटेगा तो 2 बार में कट जाएगा, तो बचेगा 1/2। अभी हम बताएं कि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, इसलिए 1 है तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो 1 बाहर लिखेंगे
और 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो 2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो रूट में ही छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। अब 60 डिग्री पे देखते हैं। 60 डिग्री में क्या है कि 3 का वर्गमूल नहीं होता है तो 3 का वर्गमूल नहीं होता, 3 का वर्गमूल उसी तरह से अंडर रूट में छोड़ देंगे 3 का, और 4 का होता है वर्गमूल 2 तो 2 लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ देख सकते हैं कि 4/4 है, तो 4/4 को हम कटा देंगे तो अंदर 1 बचेगा, 1 बचेगा तो 1 का वर्गमूल हम ऊपर ही बताएं कि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है तो 1 ही लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि साइन थीटा में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकल गया है। इस तरह से आप इन पांचों डिग्री का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए 0 डिग्री में 0 है, 0 लिख देंगे। 30 डिग्री में 1/2 है, 1/2 लिख देंगे। 45 डिग्री में 1/√2 है, 1/√2 लिख देंगे। 60 डिग्री में √3/2 है, √3/2 लिख देंगे। और 90 डिग्री में 1 है, हम 1 लिख देंगे। अब कोई क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, देखिए आपसे क्वेश्चन कोई करेगा कि साइन 0 डिग्री का मान बताइए। यहाँ थीटा का जगह पर 0, 30, 45, 90, 60 ये पांचों में से कोई भी यहाँ रह सकता है थीटा के जगह पर। जैसे कि अभी मान लीजिए आपसे कोई पूछा कि साइन 45 डिग्री का मान बताइए, तो साइन देखेंगे 45 डिग्री कहाँ है, यहाँ है। इसके सामने कितना है, 1/√2, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। आपसे कोई इसी तरह से सवाल पूछेगा। कोई कहेगा कि साइन 90 डिग्री का मान बताइए, तो साइन देखेंगे यहाँ है, 90 डिग्री कहाँ है, तो यहाँ है। इसके सामने 1 है तो साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। कोस थीटा का बहुत ही आसान है। आप देखिए कोस थीटा हम लोग चाहते हैं, तो कोस थीटा का जो है बहुत ही आसान है। अगर आप साइन थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं तो कोस थीटा का मान खुद से ज्ञात कर लीजिएगा। इसमें ज्ञात नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि साइन थीटा का मान तो हम लोग ज्ञात कर लिए। अब कोस थीटा में क्या है कि बस उल्टा कर दीजिए। 1 है यहाँ कर दीजिए, √3/2 यहाँ है, यहाँ कर दीजिए। 1/√2 बीच में है तो इसको यहीं छोड़ देंगे। 1/2 यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, और 0 है यहाँ तो यहाँ आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। अब हम लोग tan थीटा का मान देखते हैं। tan थीटा जैसे कि पिछले वाले वीडियो में बताए होंगे, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। चलिए इसका हम लोग मान ज्ञात करते हैं। जहां तक कि जितना हम आपको सूत्र लिखवाए हैं वो सूत्र आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना सूत्र याद करिए आप त्रिकोणमिति के कोई क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए tan थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए अब tan थीटा में क्या करना है कि tan थीटा बराबर जैसे कि हम लिखवाए हैं, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा। ठीक, अब यहाँ हमें ज्ञात करना क्या है, पहले 0 डिग्री का मान, tan 0 डिग्री का मान। ठीक, tan 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो sin 0 डिग्री बटा में cos 0 डिग्री लिख देंगे हम। अब आप लोग देख सकते हैं sin 0 डिग्री का मान कितना है भाई, तो sin 0 डिग्री का मान 0 है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा sin 0 डिग्री का मान 0 डिग्री, तो ऊपर 0 हो जाएगा और नीचे cos 0 डिग्री का मान 1 लिख देंगे। और अभी बताए हैं कि 0 में किसी भी अंक से भाग दीजिएगा तो उसका मान 0 ही हो जाएगा, तो हो जाएगा 0, यानी कि tan 0 डिग्री का मान 0। 30 डिग्री का आप याद करेंगे हम, 30 डिग्री का उसी तरह लिखेंगे sin 30 डिग्री बटा में cos 30 डिग्री। sin 30 डिग्री में मान ऐसा लिखेंगे, sin 30 डिग्री में 30 डिग्री यहाँ है, sin 30 डिग्री का मान देखिए यहाँ सामने 1/2 है, 1/2 है। और cos 30 डिग्री का मान देख सकते हैं √3/2 है, क्योंकि cos और 30 डिग्री के सामने √3/2 है, तो √3/2 हो जाएगा। 30 डिग्री का मान लिख देंगे √3/2। ठीक,
अब हम इसको पलटेंगे या हम पलटिए मत, देखिए इसके, देखिए जस्ट छोड़िए पलट दीजिए। 1/2 है, गुना कीजिएगा तो बटा वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2/√3 पलट जाएगा। तो क्योंकि जब भी किसी पद को नीचे से ऊपर ले जाते हैं, मान लीजिए √3/2 है ना, अगर ऊपर ले जाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे। इसी तरह से जब इस तरह से लिखेंगे गुना में तो 2 और 2 कटेगा, तो हमें 1/√3 प्राप्त होगा। 35 डिग्री का मान कितना आ चुका है? 1/√3, तो लिख देंगे 1/√3। ठीक, अब हमें ज्ञात करना है tan 45 डिग्री का मान। tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर sin 45 डिग्री बटा में cos 45 डिग्री। हो गया। देखेंगे कि sin 45 डिग्री का मान कितना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ की sin 45 डिग्री का मान 1/√2 है। sin 45 डिग्री का मान कितना है, तो sin 45 डिग्री का मान 1/√2 है। 1/√2 यहाँ लिख देंगे हम। अब बटा में cos 45 डिग्री का मान, cos 45 डिग्री कितना है, तो cos 45 डिग्री इसका भी 1/√2 है। 1/√2। अब जब हम देख रहे हैं कि ऊपर भी 1/√2 है और नीचे भी 1/√2 है, तो ये एक बार में कट जाएगा, देख सकते हैं आपकी tan 45 डिग्री का मान 1 आ गया, हम 1 लिख देंगे। कोई दिक्कत? अगर आपसे एक बार में अगर समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, 2 बार में तो एकदम निश्चिंत है कि आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। 60 डिग्री लिख देंगे यहाँ पर। tan 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो sin 60 डिग्री अब बटा में cos 60 डिग्री। अब देखेंगे sin 60 डिग्री का मान कितना है, तो देखिए sin यहाँ पर है, 60 डिग्री के सामने देखेंगे, sin डिग्री के सामने √3/2 है, √3/2 लिख देंगे। cos 60 डिग्री का मान हमको देखना है, तो cos के जगह पर देखेंगे और 60 डिग्री के सामने जाएंगे, 60 डिग्री यहाँ है, सामने जाएंगे cos के सामने, तो हमें 1/2 दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1/2। फिर उसी तरह पलटेंगे, पलटिएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 2/1 कटाइएगा तो कट जाएगा, बचा हमें √3। देख सकते हैं आपकी √3 बचा है, तो √3 यानी कि tan 60 डिग्री का मान कितना है, हमें √3 प्राप्त हो रहा है, तो √3 प्राप्त हो तो √3 लिख देंगे। अब 90 डिग्री का मान देखना है। यहाँ आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है tan 90 डिग्री में। tan 90 डिग्री जो है बहुत ही अच्छा से ध्यान देना है। देखिए कैसे, tan 90 डिग्री बराबर sin 90 डिग्री बटा में cos 90 डिग्री। ठीक, sin 90 डिग्री का मान लेंगे, sin की जगह पर जाएंगे और 90 डिग्री के सामने रहेंगे, तो 90 डिग्री यहाँ है, इसके सामने 1 है, तो 1 लिख देंगे। अब बटा में cos 90 डिग्री का देखेंगे, तो cos हो गया यहाँ और 90 डिग्री के सामने 0। देखिए ध्यान हम यही देने के लिए आपको बोल रहे थे, क्या ध्यान देना है, देखिएगा ध्यान से। किसी भी अंक या संख्या के बाटा में, क्या बोल रहे हैं हम, किसी भी अंक या संख्या के बाटा में अगर 0 आ जाता है, किसी भी अंक या संख्या के बाटा में 0 आ जाता है, तो इसका मान अपरिभाषित हो जाता है। अपरिभाषित को इस साइन द्वारा सूचित किया जाता है, इस साइन द्वारा। ठीक, फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी अंक या संख्या के बट्टा में अगर 0 प्राप्त हमें होता है, बट्टा में यानी किसी भी अंक या संख्या के बट्टा में 0 प्राप्त होता है, तो उसका मान अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित हो जाता है, जिसको इस चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। तो हमें अपरिभाषित प्राप्त हुआ, तो हम लोग अपरिभाषित यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, अपरिभाषित। अब देखिए tan थीटा का मान हम लोग ज्ञात कर लिए, अब हमको cot थीटा का मान ज्ञात करना है हमें, cot थीटा। ठीक,
कोट थीटा में बस उसी तरह से करना है, जिस तरह से हम साइन का मान ज्ञात करके कोस का उसका जस्ट उल्टा किए थे, उसी प्रकार टेन थीटा के मान ज्ञात करने के बाद कोट थीटा के मान में टेन थीटा का मान का उल्टा कर देना है। जैसे कि यहाँ अनडिफाइंड है यानी अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित को इस तरह से लिख देंगे, √3 है तो यहाँ लिख देंगे, 1 है बीच में 1 छोड़ देंगे, यहाँ ये है तो इसको यहाँ ले आएंगे, और 0 यहाँ है तो यहाँ लिख देंगे। सिंपल, आप याद कर लिए। हम लोग 4 गो का मान ज्ञात कर लिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा का मान हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हमें ज्ञात करना है सेक थीटा का मान। इसी तरह से ज्ञात करना है। पिछले जो बच्चा अगर पीछे वाला अगर वीडियो देखा होगा, जो इससे पहले एक फॉर्मूला का वीडियो डाले हैं, अगर वो वाला आप वीडियो देखे होंगे तो आप मतलब इसको बनाने में आपको बहुत ही मजा आता होगा। ये जितना भी बना है टेन थीटा का मान वाला, वो मजा आता होगा आपको बनाने में। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। बार बार आपको बोल रहे हैं कि अगर इससे पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए सेक थीटा का मान ज्ञात करते हैं। सेक थीटा, ठीक, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हम क्या लिख रहे थे, 1/में कोस थीटा लिख रहे थे, पिछले वाला वीडियो में होगा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/में कोस थीटा। अब देखिए क्या करना है, 1 है 1 छोड़ देंगे, क्या रुकिए। सेक थीटा अब हमको ज्ञात क्या करना है, सेक ना 0 डिग्री का मान, पहले 0 डिग्री का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। जिस तरह से हम ज्ञात करके पहले साइन 0 डिग्री का मान, फिर 30 डिग्री का मान, फिर टेन में ज्ञात किए, टेन 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, ऐसे करते करते ज्ञात किए। अब सेक थीटा में उसी तरह से ज्ञात करेंगे, पहले 0 डिग्री का मान, 0 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे तो 1/में कोस 0 डिग्री, ठीक, 1 है 1 लिखेंगे। अब कोस 0 डिग्री में मान देखेंगे कितना है, तो कोस 0 डिग्री में देखिए कितना मान है, कोस और 0 डिग्री के सामने 1, देखिए 1 है 1 लिख देंगे। अब 1/में 1 रहता है तो इसका मान 1 ही होता है। तो हम देख सकते हैं कि सेक 0 डिग्री का मान हमें 1 प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ तो हम लिख देंगे यहाँ पर सेक 0 डिग्री 1, ठीक। अब देखेंगे 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान हम देखेंगे। कोस 30 डिग्री में कोस 30 डिग्री के सामने, कोस के सामने यहाँ 30 डिग्री है, देखिए 30 डिग्री के सामने √3/2, तो हम लिखेंगे कोस 30 डिग्री का मान √3/2, तो √3/2। उसी तरह जिस तरह से उसमें पलटते थे, अब देखिए पलटिएगा तो क्या होगा, 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि 2/√3, 1 को गुना कीजिए या मत कीजिए, बात बराबर है, ठीक। तो हमें प्राप्त किया हुआ 2/√3, यानी कि हमें सेक 30 डिग्री का मान कितना प्राप्त हुआ, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। अब सेक देखेंगे 45 डिग्री का मान, सेक 45 डिग्री का मान लिखना है। सेक अब देखेंगे 1 है तो 1 है तो 1 छोड़ देंगे। अब देखेंगे कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री का मान कितना है, तो कोस 45 डिग्री के सामने देखिए यहाँ 1/√2 हमें प्राप्त हुआ, यानी कोस 45 डिग्री का मान हमें ये कितना प्राप्त हुआ है, 1/√2, 1/√2 लिख देंगे, ठीक। अब नीचे कितना है, √2 है, ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा तो √2 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। 1 नीचे लिखिए या मत लिखिए, बात बराबर, तो हो जाएगा हमें प्राप्त किया हुआ √2, तो √2 लिख देंगे, ठीक। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सेक 60 डिग्री का मान, 45 डिग्री का ज्ञात कर लिए मान हम लोग, अब सेक 60 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। कोस 60 डिग्री का मान है, कोस 60 डिग्री कहाँ है, यहाँ है, इसके सामने यहाँ, यानी कोस 60 डिग्री का मान कितना है, 1/2, 1/2 लिखेंगे, ठीक। फिर पलटेंगे, देखिए एक 1/2 है ना, देखिए यहाँ पर 1/2,
अब इसको पलटेंगे तो क्या होगा कि 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, देखिए इस तरह से। और हम जानते हैं कि बटा में 1 रहता है तो उसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं तो केवल 2 प्राप्त हुआ, हमें 2 प्राप्त हुआ, हम 2 लिख देंगे। और यहाँ भी अब देखिए ध्यान लगाने में चीज है, यहाँ पर सेक 90 डिग्री में, सेक 90 डिग्री में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए कैसे, cos 90 डिग्री लिख लेते हैं। देखिए अगर थीटा अगर यहाँ चेंज होगा तो थीटा यहाँ भी चेंज करना होगा, क्योंकि हम लोग 90 डिग्री का मान ज्ञात करें तो 90 डिग्री यहाँ पे लिखना जरूरी है। चलिए cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री देखेंगे, cos 90 डिग्री कितना है, 90 डिग्री के सामने 0, यानी कि 90 डिग्री के सामने कितना है हमें प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। तो 0 हम लिख देंगे यहाँ पर। अब भी हम बताएं कि किसी भी अंक में या संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अपरिभाषित होता है। देखिए यहाँ भी वैसा ही हुआ। अब 1 बटा में 0 आ गया, बाटा में कभी भी 0, देखिए आंख मूंद करके देखिएगा कि बाटा में अगर 0 है तो आंख मूंद करके उसका मान अपरिभाषित कर दीजिएगा, यानी कि उसका मान संभव नहीं है, संभव नहीं है, अपरिभाषित आगे लिख देंगे। अब देखिए अब क्या है, जिस तरह से साइन के बाद कोस का मान हम क्या किए थे कि उल्टा लिखे थे, साइन के जगह साइन के मान को उल्टा कर दिए थे। tan का मान हम लोग ज्ञात किए और tan का मान ज्ञात करने के बाद कोट का मान उल्टा कर दिए। सेक का मान इसी तरह हम लोग ज्ञात कर दिए, सेक का मान उसी तरह हम लोग ज्ञात कर दिए जिस तरह से इन सभी का मान ज्ञात कर दिए। अब कोसेक का मान क्या होगा कि जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा होगा तो क्या होगा कि अनडिफाइंड, यहाँ है तो यहाँ पर आ जाएगा, 2 है यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा, √2 है तो √2 रह जाएगा, 2/√3 है 2/√3 यहाँ आ जाएगा। और देखिए ये 1 है, 1 यहाँ आ जाएगा। इस तरह से मतलब सारे फॉर्मूला को आप बना सकते हैं। हम जानते हैं कुछ लोग होंगे जो पीछे वाले वीडियो नहीं देखेंगे, उनको तकलीफ होता होगा थोड़ा बहुत। चलिए कोई बात नहीं है, आप अगर पीछे वाला वीडियो देख लेते हैं तो ये समझने में आपको बहुत ही आसान होगा। इसलिए आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार देख लीजिए और देखने के बाद इसको देखिए, बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि कॉपी को उतारने में थोड़ा सा आसान होगा। चलिए ले लिया हमने। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक्स और मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।